बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, यदि आप मांसाहार करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, तो आप इस सत्संग को जरूर सुने, क्योंकि जाने अनजाने आप बहुत बड़ा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका भोग दंड खामियाजा आपको ऐसा भरना पड़ सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं। मांसाहार को आपने अपना मुख्य भोजन बना लिया है, मगर आप मांसाहार के दुष्प्रभाव को नहीं जानते। संसार के 99% लोग, 99% लोग मांसाहार का सेवन करते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत स्वाद से खाते हैं। मांसाहार का दो कारण होता है। मांसाहार करने के दो कारण हैं। उन दो कारणों के अंतर्गत ही लोग मांसाहार करते हैं। पहला कारण है, लोगों को मांसाहार से स्वाद मिलता है, सोचते हैं कि स्वाद बहुत अच्छा है, स्वाद के चलते मांसाहार करते हैं। दूसरा कारण होता है कि मांसाहार करने से हमें ताकत मिलेगी, विटामिन मिलेगी, हम बलशाली होंगे, ताकतवर होंगे, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। इन दो कारणों से मांस को लोग आहार करते हैं। मगर सज्जनों, आज हम दोनों कारणों का पर्दाफाश करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान पूर्वक जरूर सुने, और जो भी आपके आस पास पड़ोस के रिश्तेदार, जो भी व्यवहारिक लोग मांसाहार करते हैं, तो उनके पास ये वीडियो भी सुनने के बाद जरूर भेजें आप सभी। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री नरेंद्र धोडी जी, जो बलसाड़ गुजरात की धरती से हैं, इनके द्वारा संत सेवा में मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। हमेशा सदगुरु की सेवा में दान करते रहते हैं। बहुत सुंदर विचार हैं। सदगुरु के सत्संग को भी पूरा श्रवण करते हैं। सज्जनों, मछली खाने का जो पहला कारण है लोगों का, कि मछली में स्वाद आता है, और स्वाद के चलते लोग बहुत चाव से मछली हो, सूअर हो, मुर्गा हो, इसे खाते हैं। मगर हम आज आप सभी को बताएंगे कि आप लोग तो मछली खाते हैं, मगर मछली क्या खाती है, कभी आप सभी ने विचार किया? मछली क्या खाती है, कभी आप सभी ने विचार किया? नहीं किया। आज मैं आपको बताता हूं कि मछली में स्वाद क्यों आता है। जो आप सभी चाव से मछली खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, मैं आज आपको बताता हूं कि मछली में स्वाद क्यों आता है, अच्छी क्यों लगती है आपको। क्योंकि सज्जनों, मछली जो खाती है वो लेट्रिन खाती है, गंदगी खाती है, सड़ी हुई चीजें खाती। कैसे खाती है, आप सभी विचार करें और ध्यान से सुनें। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों की जो भी गंदगी होती है, नाली के माध्यम से, नालों के माध्यम से सारी की सारी गंगा में या नदी में बहा दी जाती, समुद्र में डाल दी जाती। सज्जनों, आप सभी ने कभी सोचा कि इतने बड़े बड़े शहरों की गंदगी होती क्या है? इतने बड़े बड़े शहरों में जो पैखाने हैं, लेटरिंग है, आखिर ये सब जाता कहां है? इतने लोग लेटरिंग करते हैं, लेटरिंग जाती कहां है? नालों के माध्यम से। कभी आपने सोचा? नहीं। आज मैं आपको बताता हूं कहां जाती है सारी गंदगी, सारी लेटरिंग, सारा कचरा नालों के रास्ते से, नालियों के रास्ते से किस में जाता है? नदी में, गंगा में या समुद्र में। अब आप सभी ने कभी सोचा है कि ये आखिर गंदगी होती क्या है? समुद्र में जाकर के, नदी में जाकर के, गंगा में जाकर क्या होती है? नहीं सोचा है। इस गंदगी को मछली खाकर खत्म करती है। अगर इसको आपको विश्वास ना हो तो आप सभी क्या करें, स्वयं प्रैक्टिकल करके देख लें। नदी के किनारे जाएं, जहां मछलियां हो, चाहे तालाब में हो, चाहे नदी में हो, चाहे गंगा में हो, चाहे समुद्र में हो, कहीं भी नदी के किनारे जाएं जहां मछलियां हो, वहां पर आप अपनी नाक को छिनिक करके फेंक दें। मछली आएंगी, चुनकर खा जाएंगी।
थूक देंगे मछली आएगी चुनकर खा जाएगी। अगर लेटरिंग डाल देंगे ना तो उसे भी मछली चुनकर खा जाएगी। मरे हुए कुत्ते को डाल देंगे, मरे हुए जानवर को डाल देंगे, सड़ी हुई चीज डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, सब की सब मछली खा जाती। अब उसी लेटरिंग से, उसी गंदगी से, उसी नाक से, उसी थूक से मछली का रक्त बनता है, उसका मांस बनता है, हड्डी बनते, कांटे बनते हैं, सब चीज उसी गंदगी को खाकर ही बनते हैं। और आप सभी उस मछली को खाते हैं और सोचते हैं कि बहुत स्वाद आ रहा है। जरा विचार करें कि उसमें स्वाद किस चीज का आ रहा है। लेटरिंग का स्वाद है, गंदगी का स्वाद है, नाक का स्वाद है, मरे हुए मुर्दे का स्वाद है, गले हुए सड़ी हुई बॉडी का स्वाद है। क्योंकि मछली का जो जल में भोजन होता है वो शहर की गंदगी ही उसका भोजन है। अगर कोई लाश जला करके फेंक दी जाती, कई दिन तक पानी में पड़ी रहती, सड़ जाती बॉडी, डेड बॉडी सड़ जाती, तो उसे मछली ही चुन चुन कर खत्म करती, खा खा कर खत्म करती। शहर की इतनी गंदगियां जो होती है ना, सब की सब मछली ही चुन चुन करके खा खा करके खत्म करती हैं। उसी गंदगी को, उसी लेटरिंग को, उसी टट्टी को खाने के बाद में मछली का खून बनता है, रक्त बनता है, चाम बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, कांटे बनते हैं, उसका शरीर बनता है, विकास करता है, और फिर उसे आप काट कर खा जाते हैं। विचार करिए, जिस चीज को आप स्वाद समझकर खाते हैं वो स्वाद आखिर है क्या? क्या इतने आप नीचे गिर गए हैं कि टट्टी में आपको स्वाद आ रहा है? अन्न दूर हो गया, दूध घी फल फ्रूट आपको बेकार लगने लगे, टट्टी अच्छी लगने लगी। अगर टट्टी में ही आपको स्वाद आ रहा है तो काहे को मछली के थ्रू खाते हैं? डायरेक्ट खाइए ना, इतना शहर में हो रहा है उसको क्यों नहीं खाते हैं आप? मेरी बात आपको बेकार जरूर लग रही होगी, मुझे भी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसे स्वाद टट्टी में आ रहा है, स्वाद गंदगी में आ रहा है, स्वाद नाक में आ रहा है, विष्टा में आ रहा है, लेटरिंग में आ रहा है। अच्छी चीजों का तो उसे भान ही नहीं रहा है। मछली को लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। मछली क्या खाती? विचार करो, शहर की गंदगी, नदी नालों की गंदगी, मरा हुआ जानवर, सड़ा हुआ कुत्ता, सड़ी हुई बॉडी, लेटरिंग टट्टी आदि सब मछली खाती है। उसी से उसका हाड़ शाम रक्त मांस तैयार होता है, जिसको आप चूस चूस कर खाते हैं और कहते हैं वाह मजा आ गया खाने में। विचार करिए आप सभी, क्या आपको घिन नहीं आती है? क्या आपकी मानवता मर गई है? क्या आपको भिनका नहीं लगता उसको देख करके? किस मकसद से आप खा लेते हैं उसे? सुअर खाते हैं लोग, सुअर तो सीधे सीधे टट्टी खाता है। लोग सुअर बहुत खाते हैं आजकल, मगर विचार करें कि सुअर जो होता है ना वो सीधे सीधे टट्टी खाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सुअर को टट्टी खाते हुए, मगर सुअर को टट्टी खाता है और सुअर टट्टी को खाता है, आदमी सुअर को खा जाता है। विचार करिए, सीधी सीधे लेटरिंग खाने वाले जीव को आप खाते हैं और कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है खाने में, बहुत अच्छा लगता है आप सभी को खाने में। विचार करिए जरा, इंसान हैं आप, मानव हैं, कोई जानवर नहीं। जानवर को भी आप लेटरिंग डाल देंगे सामने ना, कुत्ता, मछली, सुअर को छोड़ करके ना, तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो विचार करते नहीं खाते, सड़ी हुई चीज को नहीं खाते। जानवर भी आजकल आप इंसानों से अच्छा हो चुका है, समझदार हो चुका है, विवेकी हो चुका है, विचारक हो चुका है, मगर आप विचारक नहीं बन पाए। आप जानवर से भी नीचे चले गए। आपको भान ही नहीं रहा कि मैं स्वाद के चलते क्या खा रहा हूं। स्वाद के चलते आप मांस मछली खाते हैं ना, मुर्गा क्या खाता है? गंदगी खाता है, सड़ी हुई चीज, गली हुई चीज मुर्गा खाता है, और उससे आप सभी बड़े प्रेम से खाते। अरे धिक्कार है ऐसे स्वाद पर। दूसरी चीज, आप लोग समझते हैं कि मांस खाने से ताकत आएगी, बल आएगा। मांस खाने से बल होगा, ताकत होगी, बलवान हो जाएंगे आप। मगर एक चीज जान लीजिए कि इस संसार में भैंस बड़ी नहीं होती, बुद्धि बड़ी होती। बल बड़ा नहीं होता है, बुद्धि बड़ी होती है।
एक हाथी बहुत बलशाली होता है। अगर हाथी अपने आप पर आ जाए तो हजारों ही लोगों को, हजारों इंसानों को मार सकती है, इतनी बलशाली होती है हाथी। मगर हाथी के ऊपर एक इंसान दिमाग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बैठता है और राज करता है। इस संसार में आप बल को बड़ा मानते, बल बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है बुद्धि, विवेक, ज्ञान। ज्ञान से आप पूरे संसार पे राज कर सकते हैं, बल से नहीं। बल तो जानवरों में भी होता है, घोड़ों में भी होता है, भैंसों में भी होता है, गायों में भी होता है, शेरों में भी होता है। शेर को भी इंसान पाल लेता है, अपने वश में कर लेता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। यदि आप मांस खाकर बल बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो इस भूल को अपने अंदर से निकाल दें, क्योंकि ताकतवर हमेशा बुद्धि का गुलाम होता है। ताकतवर लोग जो होते हैं वो हमेशा बुद्धि के गुलाम होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ताकतवर के ऊपर राज करता है। विवेकी बनिए, बुद्धिमान बनिए, बलशाली नहीं। जितना बल आपको चाहिए था उतना आपको मिला है। जितना बल आपको जरूरत है जीवन में जीने के लिए, उतना बल आपके पास है। अधिक बल करेंगे तो सतगुरु क्या कहते हैं? जैसा खाइए अन्न वैसा ही हो मन। जैसा खाइए अन्न वैसा ही हो मन, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी हो। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। एकदम हकीकत बात है। जिस तरह का आप अन्न खाते हैं उस तरीके का आपका मन भी हो जाता है, बुद्धि भी हो जाती है, विवेक भी हो जाता है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका सात्विक विचार हो जाता है। यदि आप ज्यादा गर्म भोजन करते हैं, तेल मसाले वाला करते हैं, तो आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, क्रोध बढ़ेगा। यदि आप शुद्ध भोजन करते हैं तो दिमाग विकसित होता है। और यदि आप जानवरों को खाते हैं तो आपकी बुद्धि भी जानवरों की तरीके हो जाती है। बल तो आपका जानवरों से ज्यादा नहीं होता है कभी। आप जानवरों को खा करके सोचते हैं कि मैं बलवान हो जाऊंगा, तो बलवान तो नहीं होते, मगर जानवर जैसी बुद्धि जरूर हो जाती है आपकी। अगर कोई भी मांसाहार व्यक्ति सोचता है कि मैं मांस खा खाकर बलवान हो गया हूं, ताकतवर हो गया हूं, तो मैं कहता हूं एक बार हाथी से लड़ करके देखो। कोई हथियार मत लेना अपने हाथ में, हाथी भी नहीं हत्ता, तुम भी नहीं हत्ता। अपने बल को आजमा कर देखना कि क्या तुम निकल गए हो उससे आगे, क्या तुम हाथी को हरा सकते हो? नहीं हरा सकते। मांस खा खा करके, जानवरों का मांस खा खा करके आप जानवर जरूर बन जाते हैं, जानवर बुद्धि जरूर हो जाती, मगर बलशाली नहीं बन पाते। क्योंकि सदगुरु कहते हैं जैसा खाइए अन्न वैसा ही हो मन। यदि जानवर खाओगे, सुअर खाओगे, तो सुअर जैसी बुद्धि भी हो जाएगी तुम्हारी। आजकल संसार में एक गाली हो गई है, सुअर। सुअर कहीं के, क्या कहते हैं लोग गुस्से में? सुअर कहीं का। पता नहीं कहां से आ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को बहान हो गया कि सुअर खाते खाते सुअर बुद्धि का हो गया है। मिलती ना गाली, बहुत लोगों को मिलती होगी, सुअर कहीं के गाली, कुत्ता कहीं का। ये गालियां हैं, जानवर कहीं का। क्योंकि इंसान जानवरों को खा खा करके अपनी इंसानी बुद्धि से दूर होकर जानवर बनता चला जा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि मैं बल के लिए, स्वाद के लिए जो चीज खा रहा हूं वो चीज मुझे बलशाली बना रही है कि जानवर बना रही है। जैसा खाइए अन्न वैसा ही हो मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन हो जाएगा। यदि जानवर का भोजन करोगे, सुअर का भोजन करोगे, सुअर को खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी सुअर जैसी हो जाएगी। मुर्गे को खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी मुर्गे जैसी हो जाएगी। भैंसा को खाओगे तुम्हारी बुद्धि भी भैंस जैसी हो जाएगी। और भैंस बुद्धि को क्या होता है ना, 4 लाठी रोज पड़ती, खूंटे में बांध दी जाती, 4 लाठी रोज पड़ती, जूठा खाना मिलता है। भैंस बुद्धि मत बनो, बैल बुद्धि मत बनो, सुअर बुद्धि मत बनो, इंसान बनो। इंसान, तुमने इंसानियत को बेच रखा है, खा गए हो, बर्बाद कर दिया इंसानियत को। अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। सज्जनों, यदि आप मांस को स्वाद के चलते या बल के चलते खाना चाहते हैं, दोनों ही हानिकारक है, दोनों से ही आपका फायदा होने वाला नहीं है। और इस स्वाद के चलते, इन 2 कारणों के चलते जो आप मांस खाते हैं ना,
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाते। क्या कहते हैं? मांस मछलियां खाते हैं, सूरा पानी सोहित, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। सदगुरु कहते हैं कि तुम मांस मछली का आहार करते हो और सुरापान मतलब मदिरा से प्रेम करते हो, मदिरा पीते हो ना, तो तुम अपने माता पिता समेत नरक में जाओगे, बच नहीं सकते। जो भी व्यक्ति मांस का आहार करता है, माता पिता उसे समझाते नहीं है और माता पिता स्वयं सोचते कि मेरा बच्चा बलवान बनेगा, बलशाली बनेगा, तो सदगुरु कहते संभल जाओ, सभी के सभी नरक जाओगे, किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। सभी के सभी नरक की यातनाओं में सब भोगोगे, जाकर तड़पोगे, चिल्लाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मांस मछलियां खाते, सुरापान सोए। मांस मछली खाते हो, सुरापान यानी दारू शराब पीते हो, उससे प्रेम करते हो मांस मछली खाने से और दारू शराब पीने से, तो तुम माता पिता समेत नरक जाओगे। इसलिए जो भी मांस खाने वाले परिवार हैं, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो इसका भोग दंड बहुत खतरनाक होता है। तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, कभी मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी, तुम नरक जाओगे, 84 जाओगे, भोगोगे, बच नहीं सकते, सबका बदला देना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह कुकर को भाछे मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिष में लिहे नरक पड़े सो जाए। सदगुरु कहते हैं कि मांस जो है ये कुत्ते का भोजन है, जानवरों का भोजन है, आपका नहीं है। मांस किसका भोजन है? जानवर का भोजन है। सदगुरु कहते हैं या कुकुर का भक्ष है। कुकुर मतलब होता है कुत्ता, ये कुत्ते का भोजन है। मानुष देह क्यों खाए? हे इंसान, तू इसे क्यों खाता? ये तेरा भोजन नहीं, ये किसका भोजन है? कुत्ते का भोजन है। तू कुत्ता नहीं है, तू इंसान है, समझ तू अपने आप। तू तो कुत्ता बन गया है, तू अपने आप को भूल गया है मांस खाने के चक्कर में, इंसान से कुत्ता बन गया है। इसीलिए आजकल गाड़ी भी इंसानों वाली नहीं रह गई, कुत्तों वाली गाड़ी हो गई। कुत्ता है कुत्ता, सुअर है सुअर, जानवर है जानवर। क्यों? गालियां भी इंसान के स्वभाव के अनुसार, कर्म के अनुसार ही मिलती हैं। लोगों को इंसान से जानवर कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो जानवर जैसा रहन सहन बना लिया है अपना। सदगुरु कहते नहीं, विचार करो, ये कुकुर को भक्ष है या कुत्ते का भोजन है, मांस देव क्यों खाए? हे इंसान, तू क्यों खाता है? अगर मुख में आमिष मेली है, नरक पड़े सो जाए। अगर तू मुख में ये कुत्ते का भोजन रखता है, मांस मछली खाता है, इससे प्रेम करता है, इसको आहार करता है, नरक पड़ोस हो जाए, तो तुम नरक जाओगे, तुम बच नहीं सकते। नरक की यातना सहनी पड़ेगी, नरक की यातना सहनी पड़ेगी। सदगुरु कहते हैं जीव हने हिंसा करें, प्रगट पाप सिर होए, सब पापन को देखिया पुण्य न देखा कोई। बड़ी अद्भुत बात साहिब कहते हैं कि जीव हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, सब पापन को देखिया पुण्य न देखा कोई। सदगुरु कहते जीव हने यानी जीव की हत्या करोगे, हिंसा करोगे और उससे मार कर खाओगे, तो तुम्हारे सर पर पाप ही पाप प्रकट हो जाएगा, पाप ही पाप लग जाएगा तुम्हारे सर पे। सब पापन को देखिया पुण्य न देखा कोई। और ये इतने भारी पाप है ना, ये जीव हत्या करना, जीव को मार कर खाना इतने भारी पाप हैं कि तुमने हजारों पुण्य किए हो, लाखों पुण्य किए हो, मगर ये जो पाप है ना जीव हत्या वाले, ये सभी पुण्य को बर्बाद कर देते हैं और तुम्हारे केवल पाप ही पाप गिने जाते, पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। यदि मांस मछली खाते हुए तुम कोई पुण्य करते और सोचते हो कि बच जाओगे, तो पुण्य तो तुम्हारे सब इस जीव हत्या और जीव ये मांसाहार से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो तुम सोचते हो ना हम पुण्य भी करते हैं पाप भी करते हैं, तो पुण्य भी कर रहे हैं, मगर नहीं,
पुण्य छोटे हो जाते मांस खाने के आगे। अगर मांस खाने जैसा, जीव हत्या करने जैसा तुम पाप कर रहे हो ना, तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं सब पापन को देखिया पुण्य न देखा। सब पापों को तुम्हारे सब पुण्यों को तुम्हारे पाप बर्बाद कर देते हैं। पुण्य तुम्हारे कोई भी नहीं बचते, सब पाप ही पाप दिखते हैं बस, और उसे तुम्हें भोगना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान। इस संसार में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की सोच कितनी चालाकी भरी होती है, दिमाग कितना लगाते हैं। सोचते हैं कि हम मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दान कर देंगे, पुण्य कर्म कर देंगे तो बच जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि सुनो, तिल भर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि तिल भर, तिल देखते हो तिल जिसका तेल निकलता वो छोटा होता है। अगर तिल भर मछली तुमने खाई है और सोचते हो कि मछली तिल भर खाते रहेंगे और गऊ का दान दे देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बच जाएंगे, सदगुरु कहते हैं तुम तिल भर मछली खा लो, एक गाय नहीं, 2 गाय नहीं, 10 गाय नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, कोटिन। कोटि का मतलब होता है कई करोड़। तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान। 1 2 3 4 5 1000 10,000 लाख नहीं, कई करोड़ भी अगर गाय तुम दान कर दोगे और काशी में जाकर मरोगे, काशी की गोद में जाकर मरोगे, फिर भी तुम्हें नरक ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा, तुम बच नहीं सकते। कुछ समय पहले की मान्यता थी कि कितने भी पाप कर्म कर लो, काशी जो उत्तर प्रदेश में है स्थित बनारस, जिसके बगल में हमारा गाजीपुर आश्रम है, काशी बनारस में लोगों की मान्यता थी कि पूरे कर्म कर लो, जितने भी बुरे कर्म हैं सब कर लो, यदि तुम्हारी अंतिम समय मृत्यु काशी में हो गई तो तुम मुक्त हो जाओगे, राम की शरण में जाओगे, क्योंकि काशी धर्म नगरी है। आज भी विश्व की सबसे बड़ी धर्म नगरी काशी बनारस है और उसी के बगल में ही हमारा आश्रम है। सदगुरु परमात्मा इस मानवता को खंडन करते हुए कहते हैं कि तुमने तिल भर मछली खा ली और करोड़ों गऊ का दान दिया, उसके बाद काशी में जाकर मर भी गए ना तो भी तुम्हें नरक ही मिलेगा, तो भी तुम्हें नरक ही मिलेगा। तुम इस नरक की यातना से बच नहीं सकते हो। बचना चाहते हो तो अभी पाप, ये जो जीव हत्या मांसाहार करना है ना, अभी त्याग दो, नहीं तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं क्या, बकरी पाती खाते हैं ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताका कवन हवाल। बड़ी अद्भुत बात है। सदगुरु कहते हैं कि बकरी पाती खाते हैं ताकी काढ़ी खाल। बकरियां क्या खाती हैं? पत्ती को खाती हैं, घास को खाती हैं, पत्तियों को खाती हैं। पत्ती खाने वाली बकरी का इतना बुरा हाल होता है कि लोग उसकी खाल खींच लेते हैं, मांस को बेच देते हैं, खाल को उतार करके उसकी वाद्य यंत्र बनाते हैं, जैसे ढोलक है, ढपली है, खजड़ी है आदि तरह तरह के वाद्य यंत्र, तबला है, बनाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि एक बकरी ने केवल पत्ती का आहार किया, पत्ती खाई, उसको इतनी बड़ी सजा मिली कि उसकी खाल निकाल ली गई। सदगुरु कहते हैं कि जो नर बकरी खाते ताका कवन हवाल। बकरी ने केवल पत्ती खाई तो उसकी खाल निकाली गई, मृत्यु दंड तड़पा तड़पा के काट करके छील दिया गया उसके पूरे शरीर को। इतनी बुरी दशा हुई, उसकी दुर्दशा हुई, इतनी दुर्दशा में उसकी मृत्यु हुई। और जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। अब जो बकरी को ही खा जाता है उसका तुम सोचो कि उसको कितना बड़ा भोग दंड मिलेगा, उसको कितना भोगना पड़ेगा। बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खा, जो नर बकरी खाते हैं तिनका कवन हवाल, तिनका कवन हवाल। बकरी ने तो केवल पत्तियां खाई थी,
फलस्वरूप उसकी खाल खींच ली गई। जो इंसान बकरी खाता है उसकी सोचो क्या दुर्दशा होगी। सदगुरु परमात्मा कहते हैं उसकी दुर्दशा क्या होगी। साहेब कहते हैं कहता हूं कहीं जाती हूं, कहा जुमाने हमारे, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हारी। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, कहकर जा रहा हूं, मेरी बात मान लो, नहीं तो जिसका गला तुम काटोगे वो फिर तुम्हारा गला काटेगा। तुम्हें अपनी करनी का भोग दंड देना पड़ेगा। इससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, बच नहीं सकते इससे। सज्जनों, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यदि इसमें आप जो कर्म करेंगे ना वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपने बबुल बोया है तो कांटे मिलेंगे, आम बोया है तो फल मिलेगा। जो बोया है वही काटोगे, बच नहीं सकते हो। अगर खेती में गेहूं बोया है ना तो धान काटने को नहीं मिलेगा, गेहूं ही काटना पड़ेगा। धान बोगे तो धान काटोगे, गेहूं बोगे तो गेहूं काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। सदगुरु कहते हैं इसी तरीके से ये कर्म क्षेत्र है, इसमें तुम बच नहीं सकते हो। जैसी करनी करोगी वैसा भोगदंड भोगना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम जीवों को मार करके, काट करके, भूज करके, तड़पा करके खाते हो, उसी तरीके से वो जीव तुम्हें भी काट करके, भूज करके, फ्राई करके खाएगा, तड़पाएगा और तुम्हें मारेगा, अपना बदला पूरा करेगा। ये कर्म क्षेत्र है, बच नहीं पाओगे। जो तुम सोचते हो ना कि हम तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, थोड़ा बहुत दान कर दिया करेंगे, मछली खाते हैं कोई बात नहीं, पार हो जाएंगे, बच जाएंगे, नहीं। सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं? कहते हैं कि जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हारा। जिसका तुम गला काटोगे वो फिर तुम्हारा काटेगा। इसका जीता जागता प्रमाण आप सभी सुने। आप सभी ने रामायण, गीता, भागवत जरूर पढ़ी होगी। रामायण में क्या होता है कि जब राम को सीता को खोजना होता है ना, तो बाली का भाई जो सुग्रीव होते हैं उनसे वो अपनी मदद मांगते हैं कि सीता को मुझे ढूंढने में मदद करो। सुग्रीव कहता है कि आप मेरा राज्य वापस दिला दो। इन कहानियों को मैंने बहुत वीडियो में डाला है, एक वीडियो में और अच्छे से डाल दूंगा, आप सभी सुन लीजिएगा, आप सभी जानते भी होंगे। तो सुग्रीव कहते हैं कि आप मेरा राज्य वापस दिला दो तो मैं आपकी मदद करूंगा सीता को ढूंढने में। कोई बात नहीं। बाली सुग्रीव का युद्ध होने लगा। उसमें राम ने क्या किया कि छुप करके बाली को तीर मारा, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। राम को लोग तीन लोगों का भगवान मानते हैं ना। अब जिनको आप भगवान मानते हैं राम, उन्होंने बाली को छुप करके मारा और बाली की मृत्यु हो गई। अब इसका भोग दंड उन्हें भोगना पड़ा राम को, बच नहीं पाए इसके भोग दंड से। आप सोचते हैं कि मैं मांस खा करके थोड़ा बहुत दान पुण्य करके बच जाऊंगा ना। सदगुरु क्या कहते हैं कि जाका गला तुम काटियो सो फिर काट तुम। राम ने बाली को छुप करके मारा, उसका भोग दंड उन्हें कैसे मिला आप देखो। वही राम कृष्ण बने कृष्ण अवतार में, और वही बाली बहेलिया बना। जैसे राम ने बाली को छुप करके मारा था, उसी तरीके से बाली ने बहेलिया बना और बहेलिए के रूप में राम रूपी कृष्ण को छुप करके मारा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब राम जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग अपनी करनी की भोग दंड से नहीं बच रहे हैं, तो आप सभी क्या सोचते हैं कि आप सभी बच जाएंगे? कभी नहीं बच सकते। तो भोग दंड भोगना ही पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हारा। जिसका गला तुम काटोगे, जिस विधि से काटोगे, जैसे काटोगे, जैसे उसे मार कर खाओगे, वैसे ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम बच नहीं सकते इससे। सज्जनों, अभी भी समय है। क्या रखा है मांस मछली खाने में? स्वाद किसका है? लेटरिंग का है, टट्टी का है, गंदगी का है, सड़ी हुई चीजों का स्वाद है उसमें। बल है, आप सोचते हैं बल है, ताकत है,
ताकत आपको गुलाम बनाती है, बुद्धि आपको राजा बनाती है। बुद्धि जरूरी है, बल तो अपने आप कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे, बहुत से लोगों को लगा देंगे यदि आपके पास बुद्धि रहेगी तो। इसलिए बुद्धिवान बनिए, ताकतवर नहीं। स्वाद के पीछे मच जाइए, नहीं तो ये जो भोगदंड है आपको भोगने पड़ेंगे। और ये भोगदंड चाहे आप कितना भी दान कर लें, कुछ भी कर लें, कट नहीं सकते। मात्र एक तरीका है इस भोगदंड से बचने का। इस भोगदंड से बचने का मात्र और मात्र एक तरीका है, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की भक्ति। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की यदि आप भक्ति करेंगे तो आपको अमरलोक देश जाने का अवसर प्राप्त होगा। उस अमरलोक देश में शरीर नहीं है, तन का दुख नहीं है, मन का दुख नहीं है, जन्म मरण का दुख नहीं है। वहां जाने के बाद ये कोई भी कर्म का भोग दंड आपको नहीं भोगना पड़ेगा, आप मुक्त हो जाएंगे। अगर परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं करी आपने तो आप कुछ भी कर लें, मुक्त नहीं हो सकते। चाहे कितना भी दान कर लें, पुण्य कर लें, कुछ भी कर लें, तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, आरती कर लें, पूजा कर लें, आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त तो केवल तभी हो सकते हैं जब परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के विचारों से आप अमरलोक देश की भक्ति करें। क्योंकि जब तक आप इस शरीर में हैं, संसार में हैं, प्रकृति में हैं, आत्मा शरीर धारण की हुई है, तब तक आपको आपकी करनी का भोगदंड भोगना पड़ेगा। और जैसे ही आत्मा इस शरीर से उपराम होकर परमात्मा के अमरलोक देश चली जाएगी तो ये जो भोगदंड है, कर्म भोग हैं, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप सभी अगर मुक्त होना चाहते हैं, इन पाप कर्मों से बचना चाहते हैं, तो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करें। किसकी भक्ति करें? परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करें। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब एक चीज और कहते हैं कि मांस का आहार नहीं करना है तो फिर आहार किस चीज का करना है? सतगुरु परमात्मा उसकी भी बात को बताते, कहते हैं, जीव जीव सब एक हैं, जीविका करो विचार, बिना श्वास का बीज है, ताका करो आहार। सदगुरु परमात्मा कहते हैं आपके खाने के लिए क्या क्या चीजें हैं? जीव जीव तो संसार में सभी, जैसे आपका प्राण वैसे सभी का प्राण। जीव का विचार करो, हर जीव पर दया करो, जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। जीव पर दया करो, उसको पालो। जैसे आपको दर्द होता है वैसे सभी जीवों को दर्द होता है। मगर जिस बीज में श्वास नहीं हो उसका आप आहार कर सकते। जैसे फलों में श्वास नहीं है, फल का आहार करें। अन्न में श्वास नहीं, अन्न का आहार करें। जिस उसमें श्वास ना हो उसका आप आहार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई भोगदंड नहीं लगता है। प्यारे भक्तजनों, अगर मांसाहारी है कोई व्यक्ति तो आप उसे समझाने का प्रयत्न करें, उसे समझाएं, उस पर ये सत्संग भेजें ताकि उसका भी जिंदगी सुधर जाए, वो भी मुक्त हो जाए। अगर वो सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो उसका साथ करना, संग करना आप बंद कर दे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत ना करो होत भजन में हान। मांसाहारी जो मनुष्य है उसे समझाने की पूरी कोशिश करो, समझाओ, बुझाओ, चेताओ। अगर मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो उसकी संगति को त्याग दो। प्रत्यक्ष राक्षस है वो, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, उसकी संगत को त्याग दो, नहीं तो तुम्हारे भजन भक्ति में हानि होगी, तुम भक्ति भजन नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग इस सत्संग को अच्छे से श्रवण करके और लोगों पर भी भेजें ताकि लोग इस बात को जाने और मांसाहार के पाप से बच सकें। इसी के साथ ही यदि हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।